पीडी व्यास नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। आज मेरे साथ है बीकानेर पश्चिम के विधायक जेठानंद व्यास। आप जयपुर से अभी कुछ ही देर पहले बीकानेर आए हैं, इनसे बात करते हैं। हम लोग आज बात कर रहे हैं, वो ये नहीं कर रहे कि इनका विकास का मुद्दा क्या होगा, ये क्या जन समस्याएं उठाएंगे। मैं इनसे बात करूंगा इनके अनुभव के बारे में। इनका जो विधायक बनने के बाद जयपुर गए हैं, उनका क्या अनुभव रहा। मैं सबसे पहले प्रश्न आपसे ये करूंगा कि आपका ये जो अनुभव क्या रहा यहाँ से जाने के बाद में, क्योंकि आप पहले साधारण कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को सेवाएं दे रहे थे, विधायक के रूप में जयपुर गए, उसके बाद में आपका क्या अनुभव रहा। माँ भारती के चरणों में नमन। मैं वहाँ जाने के बाद भी अपने आप को एक सामान्य कार्यकर्ता ही महसूस कर रहा था। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और मैं जयपुर पहुँचा। जब पार्टी कार्यालय गया तो सब सोच जिन जिन से परिचय हुआ तो सब मेरी तरफ देखने लगे। राजस्थान में कांग्रेस में कला जी एक ऐसा लगा कला नेता के रूप में माने जाते। उनको लगा कला जी को है कौन है, तो सब मेरी तरफ देख रहे थे, बधाइयाँ दे रहे थे और मेरे साथ सेल्फी खूब वगैरह खींचे। इस प्रकार जब मैं पहुंचा, पहले दिन मेरा ऐसा रहा। फिर मैं वहाँ सब पार्टी कार्यकर्ताओं से मिला, नेताओं से मिला, प्रदेश के अधिकारियों से मिला और मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण वाले दिन जैसे मैंने लोगों से वादा किया, उतनी बसें मैं लेके वहाँ गया। वहाँ उतनी बसें आई हमारी योजना से, सब आराम से आए, सब ने उसमें भाग लिया और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत अच्छा अनुभव रहा। और शपथ ग्रहण जब समारोह हुआ उसमें भी हम गए, उसमें भी मेरा अनुभव अच्छा रहा। मैं तो नया नया था विधानसभा में, सब अपना अपना कर रहे थे। मैंने भी पहले राजस्थान में सोचा था, लेकिन विधानसभा के जो कार्यवाहक अध्यक्ष थे उन्होंने पहले मना कर दिया, तो अनुशासन बंद होने के कारण मैंने प्रयास नहीं किया। फिर मैंने संस्कृत में ही शपथ ली और मैं पूरे यहाँ प्रचार में मोटरसाइकिल पे घूमा। मैंने तय किया था जब मैं विधानसभा पहले दिन जाऊंगा तो मोटरसाइकिल जाऊंगा, तो वो भी मैं गया। ये आपकी पहले से प्लानिंग थी, बीकानेर से रवाना हुए तब प्लानिंग थी या वहां जाके आपके दिमाग में आया? मैं जब प्रचार कर रहा था उसी समय से मैं दिमाग जीतूंगा तो विधानसभा में पहले दिन मोटरसाइकिल से जाऊंगा। तो 100 जो है 98 जो है वो एमएलए नहीं गए, केवल आप एकमात्र मोटरसाइकिल पर गए, तो आपको क्या फर्क महसूस हुआ? वहाँ मैं गया तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और पूरा जो मीडिया था वो सब मेरी तरफ आ गया। पहले जब गया तो उन्होंने देखा कोई आया होगा मोटरसाइकिल वाला। जब लोगों को लगा ये पश्चिम का एमएलए बीकानेर का, तो सारे के सारे मेरी तरफ आ गए। और फिर जो पुलिस के अधिकारी पुलिस खड़े उनको पता चला ये एमएलए है, तो वो भी ऐसा लग रहा था कि अपना जो काम करो भूल के मेरी तरफ देखने लगे। वहाँ जितने भी नेता है वो सब देखने लगे, जनता मेरी तरफ देखने लगी। और क्योंकि मोटरसाइकिल की परमिशन ली नहीं थी अंदर जाने की, तो पत्रकारों ने कहा भाई सब लग्जरी गाड़ी में आए, आप इस पे तय किए, इस कारण से आए। फिर कहा कि लग्जरी गाड़ी तो अंदर जा रही है आपकी, परमिशन ली नहीं। तो इसलिए यहाँ का जो है अनुशासन वो मुझे मानना है और उसके अनुसार मैं रहूँगा। तो इस प्रकार मैं मोटरसाइकिल बाहर खड़ी करके और फिर पैदल गया अंदर तक। वापिस भी मोटरसाइकिल से निकला। दूसरे दिन जब विधानसभा में गया मोटरसाइकिल लेके, तो सबने रास्ता साफ कर दिया कि मोटरसाइकिल वाले एमएलए साहब आके मुझे सीधी मेरी मोटरसाइकिल अंदर की, किसी ने नहीं रोकी, किसी ने मेरी मोटरसाइकिल अंदर नहीं रोकी और अंदर तक चला गया मैं। मोटरसाइकिल भी मेरी अंदर खड़ी हुई, पार्क नहीं खड़ी हुई। तो
इस प्रकार तो अनुभव इस तो मोटरसाइकिल के मुद्दे पर आपके साथी विधायकों ने या राज्य के सीएम भजन लाल जी ने कुछ आपसे इस बारे में बात की? भजन लाल जी से मैं शपथ ग्रहण से पहले मिला और शपथ ग्रहण के बाद भी मिला। शपथ ग्रहण से पहले मिला। मेरा परिचय थोड़ा बहुत पुराना था संघ के कारण। जब मिला तो उन्होंने तुरंत गले मिले, कहा आओ जाने जी कैसे, तो समझ गया जानते तो है मुझे। और फिर कहा कि यार आपका ये मोटरसाइकिल प्रचार वाला बहुत छाया हुआ है। तो मैंने कहा वो तो अब मेरे पास आप जैसे वो है लग्जरी गाड़ी मेरे पास है नहीं। तो आपकी पगड़ी के बारे में कोई चर्चा हुई थी क्या? पगड़ी में पार्टी के लोगों ने कहा कि पहले राजस्थान में एक अधिकार था और बीकानेर से एक था, अब दो की चिंता मत करो। और कोई अनुभव सर? बस अच्छा अनुभव रहा। पहले OTS में रहे, फिर हमें सैकड़ों कमरा मिल गया और वहाँ खूब लोग मिलने आए। मेरे हिसाब से राजस्थान का कोई जिला ऐसा नहीं है जो मेरे से मिलने नहीं आया हुआ। और बीकानेर के लोग बहुत आए। जैसे यहाँ भीड़ है वैसे जब मैं कमरे में आता तो मेरी भीड़ रहती। रात को 12 बजे तक 12 बजे भीड़ रहती। एक जो ये भजनलाल जी का अचानक घोषणा हुई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे केंद्र की जो नेतृत्व है वो यूं सडनली घोषणा करते हैं, तो इसके बारे में आपके पार्टी के विधायकों को कुछ भनक थी? किसी को कोई जानकारी नहीं थी। और जैसे उनका नाम घोषित किया तो सबने सर्वसम्मति भी कर दिया, क्योंकि कार्यकर्ता के बीच में कोई कार्यकर्ता आता है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन राजनीतिक सूत्रों में ये चर्चा थी कि वसुंधरा जी थोड़ी सी नाराज हो गई, इसके लिए आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मेरे साथ तो कोई नाराज नहीं थी। अब राजनीतिक चर्चाएं करने वाला कुछ भी कर सकते हैं, मीडिया भी स्वतंत्र है, लेकिन वहाँ ऐसा लगा नहीं कि वसुंधरा जी नाराज है। इसके अलावा कोई दूसरे नेता? कोई नाराज नहीं हुआ। सब अपना अपने बड़े प्रसन्न थे और सब विधायकों ने सर्वसम्मति से इसको समर्थन भी किया और सब इसलिए खुश थे कि हमारे बीच में से आया है। सबसे बड़ी प्रसन्नता ये थी। कोई बड़ा नेता नहीं आया, हमारे बीच में से एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बना है, तो ये सबसे बढ़िया लगा सबको और अच्छा काम हुआ। आपके कोई केंद्रीय नेताओं से बातचीत हुई? मैं तो विधायक बना हूँ इसलिए गया, किसी मिलने गया नहीं, कोई अचानक बातचीत हुई हो, कोई शिष्टाचार भेंट हुई हो? मिलना जो आए सबसे हुई। जो आए थे सबसे मेरा मिलना हुआ, ठीक है ना। जयराम जी सबसे थी, जो आए थे सबसे मिला। यहाँ से आप गए, इसके बाद में वहाँ की क्या दिनचर्या रही? वही सवेरे उठना और सवेरे ही 7 साढ़े 7 लोग आ जाते थे मिलने के लिए। बीकानेर के जो जयपुर में थे वो आते थे, बीकानेर से जो आए वो आते थे, उसके बाद अन्य जिलों के सभी वो मिलने आते थे और फिर हम निकल जाते थे अल पार करके, फिर अन्य मिलने के जो मिलने वाले थे उनसे मिलने के लिए। और फिर भोजन करते थे। तो भोजन भी क्या है कि ऐसा लग रहा था कि हमारे पास हर एक कह रहा मेरे यहाँ भोजन करो, मेरे यहाँ भोजन करो। तो कभी सवेरे उसके शाम को ऐसे ऐसे भोजन, क्योंकि सब हमारा काम क्या है जनप्रतिनिधि का सबको खुश रखना और माननीय प्रधानमंत्री का सबका साथ सबका विकास, तो सबको साथ लेना है। तो सबको साथ लेना है, इसलिए किसी को नाराज नहीं करना। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आपसे मिला जिसने ये कहा हो कि आपने बीडी कल्ला साहब जैसे कद्दावर नेता को हरा दिए? क्या कारण, कैसे हराए, इसके बारे में आपसे कोई जानकारी ली कांग्रेसी नेता ने? किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं शपथ लेने गया, मेरा नाम बोला गया तो पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री सर, ये सब की नजर मेरी तरफ थी कि ये है क्या जयराम। और जब मैं शपथ लेके नीचे होता सबकी नजर, जब तक मैं आगे नहीं आया तब तक सबकी नजर मेरी तरफ रही। और कुछ लोग तो ऐसे मिले तो उन्होंने कहा कि कल्ला जी ने हमें सस्पेंड किया, आपने ये काम ठीक किया। कुछ लोग मिले मुझे, लेकिन ठीक है, ये काम अलग अलग है। उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी? मेरी ये थी कि मुझे ऐसा
गलत काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने ऐसा किया है तो मुझे ऐसे गलत कामों से किसी के नुकसान नहीं पहुंचाना, ये मेरा विशेष रहना चाहिए, क्योंकि किसी को नुकसान पहुंचता है तो उसकी अंदर से तो बुरी सांस लगती है। इसलिए मैंने सोचा कि ये गलत हुआ इसके साथ, इसलिए बेचारा आज रो रहा है। क्योंकि कला जी भी वही हैं जयपुर में, आपकी उनसे मुलाकात हुई कभी आमने सामने? नहीं, मेरी मिलना हुआ नहीं मेरा, लेकिन प्रथम दिन जब शपथ ग्रहण था तो किसी ने कहा कि वो परिवार से आए तो इकट्ठे हो गए। मेरा मिलना किसी नहीं हुआ। साथियों, आप बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद जी व्यास, आज जो हमने बातचीत की है, इनकी निजी टीका टिप्पणी ली है, इनकी दिनचर्या कैसी रही, क्या रही, इसके बारे में जानकारी ली है। विकास के मुद्दे पर, जन समस्याओं के मुद्दे पर अगली साक्षात्कार में इनसे बात करेंगे, अगले साक्षात्कार में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कैमरा पर्सन ओम व्यास और गोपाल आचार्य के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।